अब जिक्र होता है बोले महाराज समुद्र मंथन के बारे में बताइए, समुद्र मंथन कैसे हुआ और किस किस के बीच हुआ। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं भोजन कर कर आते हैं और इंद्र से भेंट होती है। इंद्र के मान सम्मान में दुर्वासा ऋषि अपने गले की माला उतार कर दे देते हैं और वो माला हाथी के पांव के नीचे कुचल जाती है। अब फिर से वहीं से गुजरते हैं दुर्वासा ऋषि और माला को देखते पहचान जाते हैं और वहीं खड़े खड़े श्राप दे देते हैं कि 3 लोक 14 भुवन का तुझे बड़ा अभिमान है, अभी श्राप देता हूं ये अभी के अभी तेरे से छीन लिए जाए। महाराज शुक्राचार्य जी जो है वो इसी इंतजार में रहते हैं। अच्छा शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। याद रखिएगा, कल पूछूंगी। शुक्राचार्य जी इसी इंतजार में रहते हैं और दैत्यों से बलि से कहते हैं, सुनो इंद्र श्रापित है, कुछ नहीं कर सकता, आक्रमण कर दो। 3 लोक 14 भुवन उनसे ले लिए गए। देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, क्या करें? दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। अच्छा देवता और भगवान में अंतर है क्या? ए माताओं, देवता और भगवान में भी अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब देवता दौड़े दौड़े गए भगवान के पास कि महाराज क्या करें, राज्य छिन गया है, युद्ध भी नहीं कर सकते। तो कहा अब तो एक ही काम हो सकता। बोला क्या? समुद्र मंथन। अब देवताओं को भी पता है हम अकेले नहीं कर सकते, दैत्यों को भी पता हम अकेले नहीं कर सकते, मिलना तो पड़ेगा। अब जाकर पूछा तो राजी हो गए, मान गए। अब महाराज मान गए, समुद्र मंथन की तैयारी करने लगते हैं और वासुकी नाग मंगवाया जाता है। मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया जाता है। मंदराचल पर्वत डूबने लग जाता है तो भगवान कच्छप अवतार ग्रहण करते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। समुद्र मंथन आरंभ होता है। अब मंथन करते करते सबसे पहले विष निकलता। अब विष को कौन ग्रहण करे? देवता विनती करते हैं महादेव जी से कि आप आइए और विष को ग्रहण कीजिए। महादेव जी आते हैं, विष ग्रहण करते हैं और तभी से महादेव जी का नाम पड़ा क्या? जोर से बोलिएगा, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। महाराज फिर से समुद्र मंथन आरंभ होता है और काफी सी चीजें निकलती है। कामधेनु गाय निकलती है, ऐरावत हाथी निकलता है, परिजात वृक्ष निकलता है, अप्सराएं निकलती हैं, इंद्रलोक भेज दिया जाता है। अब मां लक्ष्मी निकलती है वरमाला लिए हुई। वरमाला हाथ में है तो किसी न किसी के गले में डालेगी। समुद्र मंथन हो रहा है, दैत्य भी है, देवता भी है, संत महात्मा भी है। अब जैसे माला देखी दैत्य बड़े तैयार हो गए, लाइन में लग गए, बोला हमारे तो गले में डालेगी अवश्य। दैत्य को देखा, मां ने विचार किया
बलशाली हैं, लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, चल पड़ती है आगे। देवताओं को देखती है, बोला बलशाली तो है लेकिन घमंडी बहुत है, चल पड़ती है आगे। संत महात्माओं को देखती है, बोला बलशाली भी है, बुद्धि भी है, पर क्रोध बड़ा जल्दी आता है। जैसे आगे बढ़ती है, अब सामने भगवान मिलते और सर्वगुण संपन्न, बुद्धि भी है, विवेक भी है, बलशाली भी है, क्रोध भी नहीं आता है, और भगवान के गले में मां वरमाला डाल देती है। फिर से मंथन होता है और अब अमृत निकलता, अमृत को लेकर झगड़ा हो जाता है देवताओं में और दैत्यों में। तब भगवान मोहिनी अवतार ग्रहण करते, ऐसा अवतार ग्रहण करते हैं कि जो देखे वो ही मोहित हो जाए। और सब खड़े हैं वहां पर, सूर्य नारायण भगवान भी खड़े हैं, और जैसी स्वरूप देखा भगवान का मोहिनी, विचार किया, सब तो ये सोच रहे हैं ये हमें मिल जाए, पत्नी स्वरूप में मिल जाए, हमें मिल जाए, लेकिन सूर्यदेव विचार कर रहे हैं कि ये मेरे यहाँ बेटी के रूप में आ जाए। भगवान ने तिरछी नजर से देखा, बोला अच्छा कोई बात नहीं, आपके यहाँ भी आएंगे। वचन दे दिया, वर्णन आता है कि वचन तो दे दिया कि आपके यहाँ हम ऐसे स्वरूप में आएंगे जो मोहन को भी मोहित कर ले। और वही सूर्य नारायण भगवान वर्ष भानु जी के रूप में आते हैं। वर्ष भानु जी इंतजार कर रहे हैं, भगवान ने वचन दिया, आए क्यों नहीं। नारद जी जाकर भगवान को याद दिलाते हैं कि वर्ष भानु जी इंतजार कर रहे हैं, क्या बात है। भगवान को याद आता है, ओह मैंने वचन दिया। आज भगवान दर्पण के सामने खड़े होते हैं और मुकुट उतारते हैं, अपनी जटाओं को थोड़ा बिखेरते हैं, अपने स्वरूप को सजाते हैं, हल्का हल्का काजल लगाते हैं, थोड़ी सी अपने अधरों पे लालीमाल लगाते हैं और इतने सुंदर लग रहे, थोड़ा सा गौर वर्ण डालते हैं, और जैसे ही प्रतिबिंब में सामने देखते हैं भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, और वो स्वरूप वहीं का वहीं स्थिर कर देते हैं, और उस स्वरूप की क्या बनती है, राधे। इतनी सुंदर है श्री राधे जो मोहन को भी मोहित कर लेती है। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, और वर्ष भानु जी के यहाँ अवतार लेते हैं। महाराज मोहिनी अवतार ग्रहण करते हैं, और जैसे ही मोहिनी अवतार ग्रहण किया, इतने सुंदर लग रहे हैं, देखते तो दौड़े दौड़े पास आते हैं और भगवान अपनी बातों में लेते हैं। अब इतने मोहित हो जाते हैं कि सुनो ये अमृत आप ही पिला दीजिए अपने हाथों से। बोला ठीक है। अब इधर तो एक और अपनी ओर ले जा रहे हैं, आकर्षित करते हुए भगवान दैत्यों को, और इधर एक रूप से भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। अब जल्दी जल्दी अमृत पिला रहे हैं, उनकी पंगत में एक दैत्य रह जाता है राहु नाम का, और एक बूंद जैसे अमृत दिया। जब तक भगवान को ज्ञात हुआ तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन अलग कर देते हैं, लेकिन अमृत तो अपना काम कर चुका था, और वहीं से दो हो जाते हैं, राहु और केतु। अब देवताओं ने अमृत पी लिया, क्या करें। युद्ध किया लेकिन विजेता नहीं मिली। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो
आपको एक विचित्र बात बताता हूं। क्या? अमृत तो पान कर लिया है देवताओं ने और थोड़ा घमंड में आ गया देवताओं में, लेकिन इधर गुरुजी से आज्ञा ली बलि ने और दैत्यों ने कि भाई क्या करें जिससे देवताओं का पुण्य क्षीण हो जाए। बोला आप ऐसा करो, खूब दान करना शुरू कर दो, हवन यज्ञ करना शुरू कर दो। अब उन्होंने खूब धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए।